हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, आज का दिन आपके साथ। तो आज हम आए हुए थे अपने लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि हमारे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको ही रिपेयर करवाने आए थे। लेकिन सिस्टम ऐसा हो जाएगा 15 से 20 सेकंड में सिस्टम ऑन होकर के आप मल्टीटास्किंग फास्ट कर सकते हैं। अभी हम आ गए थे घर, क्योंकि हमारे लैपटॉप में थोड़ा सा काम बाकी था, तो उन्होंने बोला कि शाम को देंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने लैपटॉप वहाँ पर छोड़कर और उसके बाद घर आ गए। और अभी मैं बना रही हूँ खाना दोपहर का, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही गए थे हम लोग। तो अभी आकर मैंने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ तैयार हो गई थी मेरी चटनी खाने के लिए। तो मैंने बनाई थी धनिया पुदीना और लहसुन की मिक्स चटनी, और इधर मैंने तब तक राइस चढ़ा दिया और चटनी को खाली कर लिया। और अब मैं बनाने वाली हूँ कुकर में दाल। तो मैं दाल खाती हूँ अरहर का, तो ज़्यादातर हमारे घर पे अरहर की ही दाल बनती है, क्योंकि मूंग वगैरह हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो अरहर की दाल ही बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं वो सब। तो अभी मेरा चावल हो गया था बन के रेडी, तो मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो चावल वो बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि आप कैसे बनाते हो राइस, मेरी तरह सेम सेम या कुछ अलग। और अब मैं रेडी कर रही थी सब्जी के लिए सब कुछ मसाले वगैरह। तो अभी प्याज लहसुन काट रही हूँ, और पीछे आर्यन को देखो कैसे पैरेट के साथ खेल रहा है। थोड़ा सा कैच कम नहीं हो पाता ना, इधर लाइट क्या होता है उधर से मार देता है। तो आज मैं बना रही थी पनीर की सब्जी। एक दिन खाने से नहीं होता है बेटा, कितना बार बोले, रेगुलर कोई भी चीज खाएगी तभी वो इफेक्ट करे। तो मैं पनीर बनाती हूँ कुछ ऐसे मसाले फ्राई करके, और पनीर को डायरेक्ट डाल देती हूँ। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे सूखा सूखा सा लगता है। तो मैं डायरेक्ट कट करके पनीर को डाल देती हूँ मसाले में, बस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ। उसके बाद मेरा पनीर बन के रेडी हो गया। आज है छुट्टी का दिन और सब हैं घर पे, तो हम सब खाना भी साथ ही खा रहे हैं। तो अभी खाने में हमारा दाल चावल, पनीर की सब्जी, चटनी, सैलेड और वो चोखा हमारे बिहार झारखंड में बनता है वो बनाया हमने। खाना खा के उठे तो देखो इन दोनों की मस्ती क्या हो रही है। एक के ऊपर पैर लदा के वो लोग दोनों सो रहे थे। और ये बिंदी जो लगी देख रहे हैं आप ना, हम लोग पहचान के लिए इनको लगा दिए हैं। और इधर देखो पैरेट को कितने आराम से सो रहा, लगा बेड पे सोया हुआ है। तो मुझे देखकर आवाज़ से उठ गया था। और एक तो देख ही सकते हैं कि अभी भी सो ही रहा है। शाम हो गई थी और हम सब आ गए थे अपना लैपटॉप रिसीव करने के लिए, जो सुबह दिया था हमने यहाँ पे रिपेयर के लिए। वहाँ से निकलने के बाद बच्चे जिद करने लगे कि हमें मैकडॉनल्ड्स लेके चलो, बहुत दिन से नहीं गए हैं। तो अभी इन लोगों को मैकडॉनल्ड्स लेके आए हैं, और इन लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है अपने लिए। तो अभी हम लोगों को 52 नंबर ऑर्डर का मिला है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। मेरा बेटा तो हमेशा फ्रेंच फ्राइज़ ही ऑर्डर करता है। और ये देखो रैप ऑर्डर किया, और हम लोगों ने भी एक रैप जैसा ही था ये, हम दोनों ने छोटा छोटा सा एक ऑर्डर कर लिया था अपने लिए, कि हम लोग भी नहीं आते हैं, हम लोग एक दिन कभी मन किया तो आ गए, नहीं तो ऐसे बच्चे घर पे मंगाते हैं होम डिलीवरी, तो उसी में थोड़ा बहुत खाते, बाकी नहीं। बच्चों को बाहर लेके आओ ना तो बहुत ज़्यादा ही जिद करते हैं, यहाँ ले चलो, ये खिला दो, वो कर दो। तो अभी ये लोग ना कुछ लेने के लिए मिनीशो में आ गए थे, जो कि तिलक नगर में है, न्यू खुला है, वो काफ़ी दिन हो गया पर न्यू ही है। तो अभी बच्चों के साथ बच्चों के पापा भी जिद कर रहे हैं कि मुझे ये लेना है। 1000 को नहीं लेंगे। एक चीज ले मम्मी हमको भी कोई टॉय दिला दो। हाँ, हम लोग वादा किए कुछ लें। यहाँ आर्यन का मुंह बन गया था, क्योंकि उसको क्ले पसंद था और मैं नहीं दिला रही थी, और वो जिद कर रहा था कि उसको लेना है। मैं बोल भी रही थी कि बाद में दिला दूंगी, लेकिन नहीं माना और मुंह बना ही हुआ था। तो इसके पापा ने इसको दिला दिया, तो ही खुश हुआ। ये सुल्तानी मिट्टी, ये देखो, मुल्तानी मिट्टी नहीं है, वो सैंड है। सुल्तानी है, सैंड है। तुम क्या बना है? ट्रे। मेरे सामने पहले तो क्ले का डब्बा उठा रहा था, और जब इसके पापा ने बोला कि ठीक है चलो दिला देता हूँ, तो उठाया ये सैंड का डब्बा, और सैंड लेके आया। हाँ मेरा अच्छा आ रहे।
हस्बैंड बुला रहे थे कुछ दिखाने के लिए, लेकिन दिल तो मेरा भी बच्चा है, बच्चों को देखकर मैं भी ट्राई करने लगी कि कैसा बनता है, देखते हैं। ऐसे बना के इसको साइड कर देना। देखा, ये देखो। हस्बैंड यही दिखाने के लिए आवाज़ें मारे जा रहे थे, तो देखो आप भी। कौन है? यहाँ चल रही थी हमारी शादी की सीडी, जो कि हमारे पास काफ़ी दिनों से पड़ी थी पर चलती नहीं थी। लैपटॉप ठीक कराया तो चलने लगी। ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने नहीं देखी मेरे पापा की शादी। पूरी शादी की सीडी में मुझे यही पार्ट सबसे क्यूट लगा। देखो ये बच्ची जो है, ये इनके बड़े भैया की बेटी है, जो इतनी चुलबुली थी ना कि अपने अंकल को छोड़ती ही नहीं थी। देखो इनके पीछे ही लगी रहती थी। शादी की सीडी में जब अपने आप को देखा ना, तो मुझे आज का ट्रेंडिंग गाना याद आ गया कि मैं देख देख सी ससुर माती फिरू सू। स्माइल क्यों नहीं कर रही थी बेटा? वहाँ देखा तो यहाँ हो रहा था हम दोनों का वरमाला। तो हम लोगों को देखो 15 साल पहले कैसे लगते थे और आज हम दोनों कैसे लगते हैं। तो कमेंट में बताना कि हम दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया है अब तक। और यहाँ एक चीज़ और नोटिस करना, मैं खिला रही थी तो कुछ नहीं खा रहे थे, और जब मेरी बारी आई ना तो मुझे ठूस रहे थे खिलाने के लिए। अब देखो आप। करना मासी आए। मेरी शादी में मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, तो हम सब तो देखकर शॉक्ड हो गए पुरानी वीडियो। और यहाँ अभी हम लोगों का वरमाला स्टार्ट हो गया था, और ये घूमने वाला चल रहा था ना ट्रेंड उस टाइम, वो मेरे पापा ने किया था, तो वही वाला हो रहा था यहाँ पे गोल गोल। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो डर ही लग रहा था कि कहीं हम दोनों गिर ना जाए, तो इसीलिए हम लोग दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे बस। अरे पहना भी दो। वही कारण था उनका। गुल्ला शादी की सीडी आगे तो चली नहीं, ख़राब हो गई है। इतने दिनों तो 15 साल पुरानी, इतनी भी चल गई बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही थी रसगुल्ले। तो हमारा जब भी मन करता है रसगुल्ले खाने का, तो हम लोग इंस्टेंट वाले लेके आ जाते हैं और घर पे ही बनाकर और बच्चों को भी खिला देते हैं, खुद भी खा लेते हैं। क्योंकि मार्केट वाले तो हम लोग खाते नहीं हैं जल्दी, वो हम लोग खाते हैं बस फेस्टिवल वगैरह होता है ना, हम लोग फास्ट वगैरह रखते हैं तब खाते हैं। तो मेरा यहाँ चाशनी भी तैयार है, लड्डू भी बन के तैयार है, बस उसको फ्राई करूँगी और चाशनी में डुबा दूँगी तो बन जाएंगे मेरे रसगुल्ले। यहाँ पास से दिखाऊं, पास से लेके जाओ। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि मैं मेहंदी क्यों लगा रही हूँ, और मेहंदी मैं नहीं लगा रही थी, मैं अपनी बेटी को लगा रही थी मेहंदी। क्योंकि कल है इसका स्कूल में फंक्शन और इसने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें ये इस तरह की डिज़ाइन मैम ने लगाने को बोला है, तो इसीलिए मैं इसको लगा रही थी रात को, ताकि सुबह कलर अच्छा आ जाए। मेहंदी काफ़ी अच्छी और ताज़ी थी, इसीलिए कलर भी बहुत सुंदर आ गया था सुबह तक। तो अब बारी थी मेकअप की, और घर से ही मेकअप करके आने के लिए बोला गया था, तो मैं अभी करने वाली हूँ इसका मेकअप। तो अभी पहले करेंगे हम आई मेकअप, इसका बेस कंप्लीट कर दिया है मैंने। आई मेकअप करने से पहले ना मुझे न्यू ब्रश निकालना पड़ा, तो जो कि मेरा बेटा है ना, मैं कितना भी ब्रश निकाल लूँ वो सारा ब्रश ना अपनी पेंटिंग में यूज़ करके सारा ब्रश ख़राब कर देता, खुद का रहता है तब भी मेरा वाला छूटता है वो। तो शुक्र है मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग में मंगाया हुआ था ब्रश का बड़ा पैकेट, जो कि अभी तक मेरे पास पड़ा है, तो उसी से मैं यूज़ करती रहती हूँ। जब भी मुझे काम पड़ जाता है तो निकाल के ले आती हूँ। मैं मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो इन फ्यूचर मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ, यही ड्रीम है बस मेरा। बस थोड़ी फिनिशिंग की ज़रूरत है, जो कि मैं ट्राई करूँगी बच्चे बड़े हो जाएं उसके बाद। कि मेरी बेटी तो हमेशा बोलती है, मम्मा तुम अपना पार्लर खोल लो, बहुत अच्छा मेकअप करती हो तुम। ऑलमोस्ट इसका सब कुछ कंप्लीट हो ही गया था, मेकअप वगैरह, और बस बनाना रह गया था, जो कि मैंने ये भी कंप्लीट ही कर दिया गजरे वजरे लगाकर। और जल्दी भी कर रही थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था स्कूल छोड़ने का। जोड़ा पिन सब लग गया। तो ये था मेरी बेटी का फाइनल लुक, जो कि परफॉर्मेंस के लिए था। तो
तो बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद हम तीनों भी रेडी हो गए थे फंक्शन में जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे अभी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, और वहीं पे है इन लोगों का फंक्शन। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, टेक केयर।